ट्रांसलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसी को ही आगे हम लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसलेशन हमने लिटरली डिफाइन की थी, इट्स द थर्ड स्टेप ऑफ द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मैक्रोबायोलॉजी। और कैसे हमने इसको डिफाइन किया था कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है वो कोडेड फॉर्म में होती है, जो कि टीआरएनए उसको डी कोड करके एक फंक्शनल मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सो once again just refresh the central dogma of the molecular biology. Information reservoir is DNA से information flow करती है onward to make the copies of the information in the form of RNA, which is the process is called as transcription. Then the information encoded inside the RNA is decoded to make the protein. And this process of decoding information or the process of synthesis of protein is called translation. And there is only one step which can be which may occur in a reverse manner. वो है synthesis of DNA from the RNA, which is called as the reverse transcription. इसके अलावा प्रोटीन से RNA नहीं बन सकती. So this is the only step which may occur in a reverse manner. Then we discuss about the factors which is required for the translation. There are three important factors. The first one is the messenger RNA, means the source of the information. वो coded information जिन्होंने function बाद में जाके perform करना, तो वो information messenger RNA के अंदर store होती है. Second important factor which is required for the translation is ribosome, यानी जिसको हम translation machinery या synthesis machinery भी बोलते हैं. इसके दो मेन पर्पस है. एक तरफ ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, जो एक तरफ मैसेंजर आरएनए को होल्ड किए हुए होता है और दूसरी तरफ टीआरएनए को होल्ड किए हुए होता है, ताकि टीआरएनए करेक्टली बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी करेक्टली कोडान्स को विच इज प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए उसको रिकॉग्नाइज कर सके और ग्रोइंग चेन ऑफ पेप्टाइड में अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर सके. और थर्ड है टीआरएनए को adapter molecule भी बोलते हैं, because they carry on their information from the anticodon to the growing chain of the polypeptide. और सेकेंडली ये कि टीआरएनए के साथ मैसेज अमाइनो एसिड अटैच होते हैं और वो टीआरएनए उन अमाइनो एसिड को लेके आता है while reading the anticodon present within the messenger RNA. थर्ड हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए के टीआरएनए इफ इट्स इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म इट्स लुक लाइक अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इस क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर के 4 आर्म या 4 डोमेन्स बनती है. लेफ्ट साइड पे जो डोमेन बनती है उसको डी आर्म डी लूप, राइट पे जो डोमेन बनती है जो आर्म बनता है उसको टी साई सी जी लूप बोलते हैं. और अप एंड डाउन जो दो डोमेन्स बनती है लूप बनती है, उनमें से जो डाउनवर्ड डोमेन है डाउनवर्ड जो आर्म है उसको एंटीकोडॉन लूप या एंटीकोडॉन आर्म बोलते हैं, बिकॉज इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होता है वो एक्ट करता है एज एन एंटीकोडॉन. दैट्स व्हाई दिस आर्म इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन. और इसके बिल्कुल अपोजिट जो लास्ट आर्म फोर्थ आर्म होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टीआरएनए उसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं. इस एक्सेप्टर आर्म में जो प्रोट्रूडिंग एंड है, इस प्रोट्रूडिंग एंड के लास्ट 3 या लास्ट 4 न्यूक्लियोटाइड हमेशा कंजर्व होती है. किसी भी अमाइनो एसिड के टीआरएनए को अगर उसके सीक्वेंस को अगर आप कंपेयर करें तो हर अमाइनो एसिड के टीआरएनए के लास्ट 4 या 3 न्यूक्लियोटाइड ये कंजर्व रहेंगे. और वो कंजर्वेशन कुछ नहीं होती है कि ये ACCA लास्ट न्यूक्लियोटाइड हमेशा एडेनिन होता है. और इसी लास्ट एडेनिन न्यूक्लियोटाइड के राइबोज शुगर के 2 प्राइम या 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के साथ ही अमाइनो एसिड ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होता है. और इन दिस वे दिस टीआरएनए व्हिच इज लोडेड और चार्ज टीआरएनए इट मे कैरी अमाइनो एसिड्स टू द साइट ऑफ द ट्रांसलेशन. इसमें हमने 3-4 बातें और डिस्कस की थी कि कोडान्स जो है वो 64 हैं, जिसमें 3 स्टॉप कोडान 61 कोडिंग कोडान्स हैं और अमाइनो एसिड 20 हैं. तो इट मींस के मोर देन 1 कोडान्स भी
अमाइनो एसिड, किसी एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑल दोज codons which specify the same amino acids, they are called degenerate codons. Then we study के चूंकि अमाइनो एसिड 20 है और टीआरएनए नॉर्मली 50 to 100 होते हैं किसी भी सेल में, तो ऑन एवरेज 50 टीआरएनए भी अगर हो तो टीआरएनए ज़्यादा है, अमाइनो एसिड कम है, तो इट मीन्स के मोर देन one tRNA may carry a single type of amino acid. So set of all those tRNA which carry the same amino acids are called as cognate set of the tRNA. Then के अमाइनो एसिड खुद ब खुद ही टीआरएनए के साथ लिंक नहीं होते. देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच एस्टैब्लिश द लिंकेज बिटवीन द अमाइनो एसिड एंड द टीआरएनए, और उन एंजाइम्स को अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस बोलते हैं. और हर अमाइनो एसिड का अपना सिंथेटेज एंजाइम होता है. ये इस तरह नहीं है कि हर सिंगल टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो हर अमाइनो एसिड को उसके रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ लिंक करेगा. 20 different types of synthetase enzyme होते हैं और 20 different types of amino acids. जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो 50 on the average 50 to 100 different types of tRNA. तो it means के जो synthetase enzymes है that is more specific towards the amino acids. क्योंकि इनके आपस में नंबर की compatibility है 20 amino acids और roughly 20 amino acid tRNA synthetase. तो ये basically इस अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स की दो कैटालिटिक पॉकेट्स होती हैं. एक पॉकेट में रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड और दूसरी पॉकेट में रेस्पेक्टिव टीआरएनए. जो कंपैटिबल अमाइनो एसिड कंपैटिबल टीआरएनए है ये आपस में उन पॉकेट्स में एडजस्ट हो जाते हैं. तो और यह हर अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं. तो जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है उसकी पॉकेट कंपैटिबल होती है टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. तो डिफरेंट टाइप का अमाइनो एसिड उस स्पेसिफिक पॉकेट के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई this amino acid tRNA synthetase it correctly links the correct amino acid with the correct tRNA ताकि tRNA डिफरेंट एंटीकोडॉन के थ्रू डिफरेंट अमाइनो एसिड को लिंक न कर सके. लेकिन अगर और इसी अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम में प्रूफ रीड की एबिलिटी भी होती है. तो अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरली मोर और लेस सिमिलर अमाइनो एसिड अगर फॉर एग्जांपल गलती से उस पॉकेट में एडजस्ट होकर लिंक हो जाए तो इस एंजाइम में ये एबिलिटी भी होती है कि बिफोर रिलीजिंग द लोडेड टीआरएनए टू द पूल टू द ट्रांसलेशन पूल ये एक मतलब प्रूफ रीड भी कर लेता है कंफर्म करने के लिए कि आया करेक्ट अमाइनो एसिड करेक्ट टीआरएनए के साथ लिंक हुआ है या नहीं. सर जी सर आपकी आवाज कट रही है और स्लो भी आ रही है सर. जस्ट अब आवाज ठीक है? यस सर. अच्छा जी. जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेजेस 20 डिफरेंट टाइप के 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड. तो इसकी स्पेसिफिसिटी मोर टुवर्ड्स अमाइनो एसिड होती है. ये प्राइमरीली अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं प्रेफरेंशियली. इनकी दो कैटालिटिक पॉकेट्स होती हैं, एक में कंपैटिबल अमाइनो एसिड और दूसरे में कंपैटिबल टीआरएनए एडजस्ट हो जाते हैं. और इसी में प्रूफ रीड की एबिलिटी भी इस एंजाइम में होती है कि बिफोर रिलीजिंग द लोडेड और द चार्ज्ड टीआरएनए इनटू द ट्रांसलेशन पूल एक मरतबा कंफर्म कर लेता है कि करेक्ट अमाइनो एसिड करेक्ट टीआरएनए पे लोड हुआ है या नहीं. अगर करेक्ट टीआरएनए लोड करेक्ट अमाइनो एसिड लोड नहीं हुआ तो इट कैन डिसॉल्व दैट बॉन्ड and releases the amino acid or releases the respective tRNA. क्योंकि either way around गलती हो सकती है. एक रॉन्ग टीआरएनए पे करेक्ट अमाइनो एसिड या एक करेक्ट टीआरएनए पे रॉन्ग अमाइनो एसिड, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. तो आइदर वे अराउंड प्रूफ रीड की एबिलिटी अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज में होती है जो करेक्शन परफॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट बात हमने डिस्कस की थी कि
जो कि टीआरएनए रफली फॉर एग्जांपल ऑन द एवरेज 50 टाइप्स के हो किसी सेल में, और दूसरी तरफ कोडान्स ज़्यादा होते हैं, अराउंड 61 कोडान्स कोडिंग कोडान्स होते हैं। तो इट मीन्स के लेस नंबर ऑफ टीआरएनए ले मोर नंबर ऑफ कोडान्स को रीड करना होता है। तो टीआर कोडान्स एंटी कोडान्स इन टीआरएनए कम है, कोडान्स कोडिंग कोडान्स ज़्यादा है। तो जिस तरह मोर देन वन कोडान सिंगल अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकता है, इसी तरह मोर देन वन कोडान्स को सिंगल टाइप ऑफ एंटीकोडान भी रीड कर सकते हैं। द अदर वे अराउंड यू कैन से कि a single type of anticodan can read more than one codon, और इस फिनोमिना को वॉबलिंग का फिनोमिना बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू सी कि ये एक ल्यूसीन का टीआरएनए है, ल्यूसीन टीआरएनए है, और इस ल्यूसीन टीआरएनए पे ये एंटीकोडान है, और ये एंटीकोडान इस कोडान को रीड कर रहे हैं। तो ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तमाम न्यूक्लियोटाइड्स में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, जी के अगेंस्ट सी, ए के अगेंस्ट यू और जी के अगेंस्ट सी। लेकिन यही टीआरएनए एक और एक और कोडान सी यू यू, ये कोडान भी ल्यूसीन अमाइनो एसिड को इनकोड करता है, और इसको भी सेम टीआरएनए डीकोड करता है, जीएजी, ये जीएजी। लेकिन यहाँ पे आके जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, ये नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी अलाउ होती है व्हेन टीआरएनए इट कंपेयर और कॉम्प्लीमेंट विद द कोडान। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी इट ओनली हैपेंस, इट ऑलवेज हैपेंस टुवर्ड्स द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कोडान एंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द एंटीकोडान। और इस फिनोमिना को वॉबलिंग फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड आपस में स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी कर रहे हो और थर्ड न्यूक्लियोटाइड में नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो। और ये वॉबलिंग का फिनोमिना इसलिए होता है टू अकोमोडेट मोर कोडान्स बाय लेस नंबर ऑफ द एंटीकोडान्स। Then we study about the structure of the ribosome. राइबोसोम मेन सिंथेटिक मशीनरी है जो करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द कोडान एंटीकोडान को इंश्योर करती है, ताकि बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटेरिटी टीआरएनए एफिशिएंटली मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट कोडान्स को रिकॉग्नाइज कर सके। दूसरी तरफ जो टीआरएनए साइट ऑफ ट्रांसलेशन पे डिफरेंट अमाइनो एसिड को लेके आते हैं, ये उनके दरमियान एक पेप्टाइड लिंकेज भी एस्टेब्लिश करते हैं, और ये पेप्टाइड लिंकेज की एबिलिटी यानी पेप्टाइड ट्रांसफरेज की एबिलिटी लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट लार्जर राइबोसोमल आरएनए सब यूनिट के अंदर ये एबिलिटी होती है। तो स्ट्रक्चरली राइबोसोम जब असेंबल्ड हो जाते हैं तो स्ट्रक्चरली इनके 3 रीजन्स बन जाते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ए साइट को अटैचमेंट साइट या एमाइनो एसाइल साइट बोलते हैं, पी को पेप्टाइडल साइट और ई को एग्जिट साइट बोलते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन कोई भी अपकमिंग न्यू टीआरएनए जब साइट ऑफ ट्रांसलेशन पे राइबोसोम पे जब लॉन्च होता है फॉर रीडिंग द कोडान्स प्रेजेंट इन द एमआरएनए, तो वो हमेशा राइबोसोम के ए साइट पे आके अटैच होता है, इसलिए इसको अटैचमेंट साइट या एमाइनो एसाइल साइट बोलते हैं। फिर ये टीआरएनए अपने साथ अटैच अमाइनो एसिड को पी साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड, पी साइट पे प्रेजेंट टीआरएनए के साथ अटैच अमाइनो एसिड के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है, और ई साइट पे फिर जब राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है तो वो टीआरएनए जो ए साइट पे प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली पी साइट पे आ जाता है, और पी साइट पे प्रेजेंट अमाइनो टीआरएनए ई साइट पे आ जाता है, और ई साइट पे आने के बाद अमाइनो एसिड यहाँ से टीआरएनए लीव कर जाता है, इसलिए इसको एग्जिट साइट बोलते हैं। तो ये कोई भी टीआरएनए जब राइबोसोमल साइट पे आता है तो वो डायरेक्टली लीव नहीं कर सकता, स्टेप बाय स्टेप राइबोसोम जब मूव करेगा स्टेप बाय स्टेप टीआरएनए आगे चलता जाएगा, और उसके बाद जब ई साइड पे टीआरएनए आएगा और जब लास्ट टाइम राइबोसोम ट्रांसलोकेट करता है तो फिर वो टीआरएनए लीव कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में टोटल साइज ऑफ राइबोसोम इज 70s और यूकैरियोट में 80s। प्रोकैरियोट में 70s टोटल साइज, लार्जर सब यूनिट 50s का, और इसमें 2 राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट होते हैं, 5s एंड 23s। स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है, उसमें सिंगल राइबोसोमल आरएनए का सब यूनिट होता है जो कि 16s का होता है। यूकैरियोट में लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का 60s का, और इसमें 3 राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट्स होते हैं, 28s, 5.8s एंड 5s।
और स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है, उसमें सिंगल राइबोसोमल आरएनए का पार्टिकल होता है और वो 18s का होता है। ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है।